गुड मॉर्निंग क्लास 5। देखिए बेटा, आज से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मुझे मैथ पढ़ाना है आपको। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द फिश टेल। द फिश टेल, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। फिर जहाँ कॉन्सेप्ट्स होंगे उससे मैं आपको समझाऊंगा। आपको कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे। उसके लिए गूगल मीट की भी क्लासेस ली जाएंगी। लेकिन पहले आज अभी ऑनलाइन मोड में इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, द फिश टेल। पहले एक छोटा सा देखिए, यहाँ पोएम दिया हुआ है 3 लाइन की। द डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली, ठीक है ना। तो ये 3 लाइन की एक पोएम दी हुई है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड व्हाट? हैकू। इसको क्या बोलते हैं? जो स्पेशल पोएम है इसको क्या बोलते हैं? हैकू। सच पोएम्स अबाउट नेचर, ये किसके बारे में होती हैं? नॉर्मली नेचर के बारे में, हमारे नेचर के बारे में ये होती हैं, जो 3 लाइन की पोएम्स हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर व्हाट? पॉपुलर इन जापान। जापान की जो जापान जो कंट्री है, वहाँ इस तरह की नेचर के बारे में 3-3 लाइन की पोएम्स जो हैं फेमस हैं। हियर इज़ अनदर हैकू। यहाँ एक नीचे और हैकू है, देखिए। द लेक calm smooth still, a fish jumps and returns, ripples shake the lake, ripples shake the lake। अब देखिए, ये भी 3 लाइन की पोएम है। और दोनों पोएम में ख़ास बात क्या है या सिमिलरिटी क्या है कि दोनों पोएम्स क्या हैं, वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है, नेचर के बारे में, ठीक है ना। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? आपको कोई फ़िश के बारे में पोएम अगर पता हो तो उसको इमेजिन करिए। लिखना नहीं है उसको, केवल बोल बोल के अपने आप को ही सुनना, या कोई आपके फैमिली मेम्बर में है तो उसको सुनाना है, ठीक है ना। चलिए, हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। अब देखिए, यहाँ कुछ ड्राइंग्स हैं जो चिल्ड्रंस के द्वारा बनाई गई हैं। देखिए, क्लास 1 का एक स्टूडेंट है, उसने बनाया है इसे। फिर ये नीचे वाला जो है वो क्लास 4, ठीक है ना। तो ये कुछ फिशेस के और नेचर के बारे में कुछ डायग्राम्स यहाँ बने हुए हैं। ड्राइंग्स मेड बाय द चिल्ड्रन। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस, व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? जब आप मछली के बारे में कभी सोचते हैं तो कौन सा शेप आपके दिमाग में आता है? जब आप मछली के बारे में सोचते हैं तो एक शेप आता है ना दिमाग में, तो वो कौन भी आपको इमेजिन करना, ठीक है। एक्टिविटी कर, ये 2 शेप, ये आपके लिए होमवर्क भी है, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि एक स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके हम फिश को कैसे, मतलब फिश का डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्क्वायर एंड ट्रायंगल। अब स्क्वायर और ट्रायंगल होता क्या है, ये 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ आई है। एक तो स्क्वायर है और एक तो ट्रायंगल है। तो दोनों को पहले समझेंगे तब तो उससे मछली बनाएंगे ना। तो पहले देखते हैं कि स्क्वायर और ट्रायंगल क्या होता है। लेकिन मछली आपका काम है, वो आप घर से बना के मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। किसका किसका यूज़ करके? स्क्वायर और ट्रायंगल का। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ ट्रायंगल। अब स्क्वायर के बारे में आपको बताता हूँ। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। और 4 खासियत स्क्वायर की ये है कि ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ये हुआ कि अगर एक 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और दूसरी खासियत क्या होती है स्क्वायर में कि ये जो दोनों 2 साइड्स आसपास की होती हैं। जैसे मान लो ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। अब जैसे ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, ये एंगल हुआ, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री होगा। ये साइड और ये साइड के बीच का ये एंगल 90 होगा। ये साइड से और ये साइड के बीच का ये एंगल 90 होगा। तो 2 साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तो हो गया किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। ये स्क्वायर। अब एक टर्म दिया हुआ ट्रायंगल। अच्छा, स्क्वायर में देखिए भाई 4 साइड्स होती हैं, तो ट्रायंगल में कितनी होती हैं? ट्राई वर्ड से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब 3। तो ट्रायंगल में कितनी ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। इस तरीके की कुछ ट्रायंगल होती है। सॉरी, ये डबल हो रहा है, ये एक लाइन ही है। ट्रायंगल, इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। अच्छा, जैसे उसमें एक प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको कि 2 साइड्स के आसपास की जो 2 साइड्स है
उनके बीच का एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। ट्रायंगल में एक मैं आपको प्रॉपर्टी अभी बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखनी है आपको, कि जो 3 एंगल यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक एंगल ये हो गया 2 साइड के बीच, या एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, 3 एंगल है यहाँ, ठीक है ना। ट्रायंगल में 3 एंगल है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन तीनों एंगल का जो सम होता है, योग, जैसे मान लो ये ए है, ये वाला एंगल, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो तीनों का सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होता है 180 डिग्री। ये ध्यान में आपको रखना है। स्क्वायर वाले में 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तीनों एंगल जो होता है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका होमवर्क अभी क्या है कि अब फिश ड्रॉ करके भेजेंगे मुझे अबाउट यूजिंग स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ डायग्राम यहाँ बना भी हुआ है, फिशेस की डायग्राम यहाँ बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए अब इन्वायरमेंट इन सेंस कि आपके सराउंडिंग में भी फिशेस कभी कभी मिल जाती हैं, तो लुक फॉर द फिश डिज़ाइंस अराउंड यू। कहाँ पे, कहीं कपड़े पे मिल जाए, पेंटिंग पे, किसी पेंटिंग पे मिल जाए, मैट पे मिल जाए, किसी कहीं मिले तो उसको ऑब्जर्व करना आपको और देखना है कि उसमें किन किन शेप्स का यूज़ हुआ है उस फिश को बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, या तो कपड़ा हुआ या तो पेंटिंग हुआ, ठीक है ना। मीन, अच्छा ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मीन मीन्स फिश। मीन का मतलब क्या होता है, मछली। एंड मीनाक्षी का मतलब होता है ए गर्ल हुज आइज लुक्स लाइक ए फिश। मीन का मतलब मछली और मीनाक्षी का मतलब एक ऐसी लड़की का नाम जिसकी आँखें जो हैं वो मछलियों की तरह हों। देखो मीन का मतलब मछली हुआ और अक्ष, इसको जब तोड़ोगे मीनाक्षी को, मीन का मतलब मछली और अक्ष का मतलब एक तरह से आँख होता है, तो मीनाक्षी का मतलब जिसकी आँखें मछलियों की तरह हों। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई है तो उसको बताइए कि आपकी आँखें ऐसी हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और एक्टिविटी आपको यहाँ करनी है, ये चीज़ें करनी है। एक तो ऊपर मछली जो बनानी है स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके, एक ये बनाना है ड्रा ए फेस विथ फिश आइज़। एक ऐसा फेस बनाना है जिसमें फिश आइज़ उसमें शो हो रही हो, फिश आइज़ उसमें दिखें। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। अब देखिए यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन शुरू हो रही है कि फिशेस जो होती हैं उनके पास वो अलग अलग साइज़ेस की हो सकती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी मछली होती है ना उसकी साइज़ देखिए 1 सेंटीमीटर होती है, सोच लीजिए कितनी छोटी है। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आप कितनी बड़ी मछली इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ आपको इमेजिनेशन भरना है यहाँ कि कितना लंबा आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए इमेजिनेशन आपके खुद के द्वारा होगी, इसलिए आपको ही ये भरना है, ठीक है ना। तो 3 हमने अभी तक काम दे रखा है। ये फिश विथ फिश साइज़, ये एक आप इमेजिन करेंगे, और एक मछली बनाना है स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। जो आप यहाँ, अच्छा ये पूछा जो अगला क्वेश्चन गया है, ये वाला क्वेश्चन जो आप यहाँ इमेजिन करोगे वो कितना टाइम या कितना गुना बड़ा या कितना बड़ा है किसकी तुलना में, जो स्मॉलेस्ट फिश है जिसकी साइज़ 1 सेंटीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप इमेजिन करोगे, जो ये सही नहीं है, मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ, इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो आप इमेजिन ये कर रहे हो कि जो सबसे बड़ी मछली है वो 10 सेंटीमीटर की है, हालांकि इससे बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या पूछा गया ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लो इमेजिन आप कर रहे हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी मछली है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर की जो मछली है वो जो सबसे छोटी है 1 सेंटीमीटर की, वो कितने गुना है या कितना बड़ा है। तो 1 सेंटीमीटर का 10 गुना सबसे बड़ी मछली होगी। अगर आप 10 सेंटीमीटर इमेजिन करते हो, 20 सेंटीमीटर इमेजिन करते हो तो 20 गुना होगी, 100 सेंटीमीटर इमेजिन करते हो तो 100 गुना होगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इमेजिन आपको करना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ से बेटा, यहाँ से थोड़ा सा आप कल देखेंगे, मतलब कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में, कि द बिगेस्ट फिश को क्या बोलते हैं और इसकी लंबाई क्या होती है, क्या कैसे ये कहाँ रहती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक जो 2-3-4 काम हमने आपको दिया है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो 3-4 काम हमने दिया, प्लस एक छोटा सा असाइनमेंट अभी मैं क्लास के लास्ट में एक ऐड करूँगा, उसको 2-3 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, तो वो अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो कुल मिला के 5-6-7 क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको लिखना है। जो हमने अभी चैप्टर में करवाया, जो लिखने के लिए वो लिखना है, प्लस मैं असाइनमेंट जो दूंगा वो लिखना है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर डिस्कशन करते हैं। अगर कोई डाउट अभी तक जो हमने पढ़ाया है यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप हमसे
पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे या ऑडियो वॉइस मैसेज भेज देंगे पर्टिकुलर मेरे नंबर पे, आई विल रिप्लाई द सेम फॉर द सेम। ओके, ठीक है, थैंक यू।